तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी दिवस के पावन अवसर पर एक अद्भुत और प्रेरणादायी दृश्य देखने को मिला है, जहां पर भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और पारिवारिक मूल्यों की दिव्य धारा एक साथ प्रवाहित होती देखी गई। सनातनी परिवार सम्मेलन का ये भव्य आयोजन सिर्फ एक समारोह नहीं बल्कि सांस्कृतिक आत्मगौरव का उत्सव दिखा। इस सम्मेलन में 101 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया है। इस दौरान आए संतों, विद्वानों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय परिवारों ने बड़ी संख्या में मौजूदगी दर्ज की और यही उपस्थिति बताती है कि समाज आज भी अपनी जड़ों, अपनी परंपराओं और स्वदेशी विचारधारा के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। महायज्ञ के दौरान राष्ट्र कल्याण, परिवार के सुख समृद्धि और समाज में एकता सद्भाव के लिए विशेष आहुतियां दी गई हैं। इस आध्यात्मिक पर्व में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी भी मौजूद रहे और उन्होंने स्वदेशी विचार, सांस्कृतिक संरक्षण और सनातन मूल्यों के बारे में समाज को एकजुट रहने का संदेश दिया है। स्वदेशी अपनाएं, संस्कृति बचाएं और परिवार से राष्ट्र तक एक सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत करें। सैकड़ों परिवारों की मौजूदगी, आस्था की आभा और महायज्ञ की दिव्यता ने इस सम्मेलन को यादगार बना दिया। आपके दरमियान जब पोल्यूशन की बहुत चर्चा हो रही थी तो विनय आर्य जी सुदर्शन में आए थे और उन्होंने कहा कि हमने ऐसे ऐसे प्रयोग किया और पोल्यूशन को दूर करने में यज्ञ भूमिका निभाता है। तो मैंने कहा कि मुझे इसके लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, हम सुदर्शन के स्टूडियो में एक प्रयोग करेंगे और हमने कुछ पोल्यूशन के मीटर अपने स्टूडियो में लगाए। कार्यक्रम शुरू होने के पहले वहां पर पोल्यूशन कितना है वो दिखाया। जब दिल्ली में हल्ला, हर साल हल्ला तो होता ही है कि ये पोल्यूशन है, पोल्यूशन है, सब लोग समस्या बताते, समाधान कोई नहीं देता है। मुझे विश्वास था कि आर्य समाजी लोग ऐसे नहीं बोलेंगे, इन्होंने जरूर संशोधन किया होगा और हमने लाइव कार्यक्रम किया। रात को 8 बजे कार्यक्रम चालू हुआ, तब पोल्यूशन का जो एकदम एक्सट्रीम लेवल था, जब स्टूडियो में, विश्व में किसी चैनल के स्टूडियो में पहली बार यज्ञ हुआ और 15 मिनट में पोल्यूशन डाउन होना शुरू हो। मराठी में हम लोग कहते हैं बाप दिखाओ नहीं तो श्राद्ध करो। मराठी में कहते हैं, उसको मैंने भाषांतरित बताया कि इसका मतलब ही है सबूत दिखाओ। हमने सबूत दिखाया और 1 घंटा आते आते, जबकि हमारी टीम भी कह रही थी कि सर कहीं अगर वो यज्ञ की पूजा का जो धुआं निकलेगा और जो काली निकलेगी और ये मीटर अगर उस कारण उसको पोल्यूशन दिखाएंगे, तो मैंने कहा कि पोल्यूशन की जो व्याख्या है और जो स्थिति है और जो समस्या का समाधान है, ये लोग जानते नहीं है। इनको केवल चिल्लाना और इस बहाने बाजार बनाना पता है। पोल्यूशन पहली बार नहीं है, सच है कि पोल्यूशन बड़ा है, लेकिन उसके विकल्प जिस पश्चिमी तरीके से करने का प्रयास दिल्ली में चल रहा है, मैं दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री जो सनातन पर विश्वास करती है, रेखा जी को आग्रह करता हूं, जब भी दिल्ली में पोल्यूशन बढ़े, दिल्ली के सभी क्षेत्र में यज्ञ करने वाले हमारे भाई बहनों को आप स्पेस दीजिए, यज्ञ करिए, पोल्यूशन घटेगा, यह हमारा विश्वास है। और ये केवल सुदर्शन में हुआ ऐसा नहीं है, मुझे उन्होंने सारे रिपोर्ट दिखाए। द्वारका के सेक्टर 4 में इसका क्या असर हुआ और अन्य अन्य जगह पर भी उस समय में किया हुआ था। तब हमने अपील की थी, कोरोना काल में जैसे मोदी जी ने अपील की थी ताली या थाली बजाने की, तो हमने दुनिया भर में सुदर्शन और आर्य समाज ने मिलकर कैंपेन चलाया था कि रविवार सुबह 10 बजे हम यज्ञ पूजा करेंगे। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है और अभी भी मुझे वो चित्र याद आता है। हमने एक नंबर जारी किया था और वीडियो मंगाए थे, अपना वीडियो भेजिए। दुनिया के 50 से ज्यादा देशों से हमारे पास यज्ञ पूजा में सहभागिता करने वाले लोगों के वीडियो आए थे। आज इस अवसर पर, आज का निमित्त राजू दीक्षित जी की जयंती और पुण्यतिथि है, इस निमित्त कार्यक्रम रखा गया है। मैं राजू जी का बहुत बड़ा फैन हूं, समर्थक हूं, अनुयायी भी हूं। मैं जब 11वीं कक्षा में था तो हमारे शिरडी के पास कोपरगांव में हम कॉलेज में पढ़ते थे और राजू जी का पहला व्याख्यान मुझे उनका सुनने का अवसर मिला। उसके पहले तो हम सीडी से या कैसेट आते थे उससे सुनते थे, लेकिन राजू जी को सुनने के बाद
मैंने कोका कोला पेप्सी पीना जो बंद किया तो आज भी लाइफ में उसके बाद एक बार भी एक बूंद भी नहीं पी है। हमारे घर में भी नहीं है। ये तो आजकल तो घरों में पेप्सी कोक की बड़ी बोतल रखी होती है। हमारे सुदर्शन के कैंटीन में भी नहीं है। सुदर्शन के मुख्य द्वार पर लिखा हुआ है कि यहां से आगे पिज्जा, बर्गर, कोका कोला और पेप्सी लेके जाना मना है। जो बोला वो किया, मतलब आपने सुना तो सहमत हुए तो फिर अनुकरण करना चाहिए। राजू दीक्षित जी के उस बात से हम प्रभावित हुए। जब चैनल चालू करना था तब मेरा भारत में वेब पोर्टल था, भारत का पहला वेब पोर्टल, जिसको आजकल पोर्टल कहते हैं, तब वेबसाइट या न्यूज पोर्टल कहते थे। हमने वो शुरू किया और हमको लगा कि अभी इंटरनेट से प्रभाव लोगों तक जाने में समय है, टीवी चैनल होना चाहिए। तो देश के 100 लोगों को मिलने में गया कि चैनल कैसा होना चाहिए। तब मैं रतन टाटा जी को भी मिलने गया था, तब प्रधानमंत्री जो आज नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे उनको मिलने गया था, राजू जी को मिलने गया था। तो मोदी जी ने मुझे पूछा कि भाई आपके चैनल में और बाकी चैनल में क्या अंतर रहेगा। तो मैं उनको मिलने के पहले राजू जी को मिल के गया था। तो मैंने उत्तर दिया, इस देश में भारत में चैनल है लेकिन उसमें भारत नहीं इंडिया दिखाते हैं। सुदर्शन भारत दिखाएगा, हिंदुस्तान निर्माण करेगा। और 23 वर्ष पहले शुरू हुआ सुदर्शन महापुरुषों के सपनों का हिंदुस्तान निर्माण करने के लिए जो कार्य कर रहा है, उसमें डॉक्टर हेडगेवार जी हो, सावरकर जी हो, अनंत ऐसे महापुरुषों की सूची है। उन सूची में एक नाम राजू भाई जी का भी है। राजू भाई जी की बातें केवल हमने कोका कोला पेप्सी तक ही सीमित नहीं रखी। स्वदेशी निर्माण आंदोलन के लिए सुदर्शन ने हमेशा समय दिया। तब मैंने जब चैनल चालू हुआ तो हमने राजू जी को बुलाकर एक लंबी सीरीज चलाई और राजू भाई जाने के बाद हमने अपने चैनल से प्रमोशन करके उनके जितने भाषण जहां पर भी ऑडियो में, वीडियो में लोगों के पास होंगे, उनको कलेक्ट किया और अपने चैनल से उसका लगातार प्रसारण किया। आज डिजिटल युग में जिन महापुरुषों के कंटेंट से आज की युवा पीढ़ी भी प्रभावित होती है या स्वीकार करती है, उनमें से एक बड़ा नाम राजीव जी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पर सामान्यता लोग उगते सूरज को प्रणाम करते रहते हैं। आप जैसे महापुरुषों को मानने वाले, परंपरा का निर्वहन करने वाला तो वर्ग है ही, लेकिन एक सामान्यता जनरल सभी लोगों का भाव यह होता है कि उन दिनों में जो कोई ट्रेंडिंग में है, आज की भाषा में कहें तो जो व्यक्ति ट्रेंडिंग में है उस व्यक्ति का ही ज्यादा संवाद होता है। लेकिन मुझे लगता है कि आपने इतने वर्षों बाद भी राजू जी के विचारों को जीवित रखने के लिए आज यहाँ जो आयोजन किया है, तो मुझे यहाँ आने में ये भी एक प्रेरणा है कि राजू जी के पुण्यतिथि और जयंती पर आज का कार्यक्रम है। मित्रों और भाइयों बहनों, हमें इन महापुरुषों के विचारों को आगे लेकर जाते समय 2 अप्रोच रखने चाहिए। एक, खुद करना। बहुत बार हिंदू खुद करने में तो अनुयायी के रूप में, समर्थक के रूप में, समाज के रूप में स्वीकार करके करता है, लेकिन दूसरा काम जो लोगों तक लेके जाना, इसमें हम कम पड़ते हैं। और मुझे लगता है कि ये कार्य हमने करना चाहिए। ईसाइयों को देखिए, कभी कभी अपने विरोधियों से भी बातें सीखनी चाहिए। ईसाई या इस्लाम, उनके प्रोडक्ट का क्या स्टैंडर्ड है हम सब जानते हैं, लेकिन वो उसका प्रचार करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। लोगों को भ्रमित करके, आकर्षित करके, दबाव से, प्रभाव से, पैसे देके, लालच देके क्या नहीं करते और अपनी तरफ लाते हैं। हमारा तो खरा सोना है, हमारे लिए तो हमारा विज्ञान है। जो यज्ञ आप करने यहां बैठे हैं, ये कितना वैज्ञानिक है, आपका विश्वास है। बहुत से लोगों का वैज्ञानिक विश्वास से ज्यादा मान्यता है और परंपरा के अनुसरण में करते हैं। लेकिन अगर हम इन बातों को लोगों के सामने आज के साइंटिफिक भाषा में लेकर जाएंगे, तो मेरा विश्वास है इस्लाम में और ईसाईयत में रहने वाले, खास करके जो सोच सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए हिंदू धर्म के दरवाजे खुले हैं। और वो खुले करने के, आकर्षित करने के लिए हमको पैसे देने की जरूरत नहीं, हमको दबाव बनाने की जरूरत नहीं, हमको झूठ बताने की जरूरत नहीं। बस हमारे धर्म के वैज्ञानिक पहलू को उनके सामने रखना जरूरी है। और वो रखने में सबसे निर्णायक काम अगर कोई कर सकता है
तो राजीव जी के समर्थक और आर्य समाजी कर सकते हैं, ये मेरा पूरा विश्वास है। और इसलिए जो आप कर रहे हैं, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, महिलाएं भी हैं। मुझे तो देखकर अच्छा लगा कि बहुत कम आयु के बच्चे भी हैं, युवा भी हैं। तो ये आप जो कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये लोगों को समझाइए। डिजिटल का जमाना है, रील का जमाना है, लोग स्क्रॉल करते हैं हर बात को, फालतू फालतू बातें लोगों के सामने जाती है। अगर ये कंटेंट लोगों के सामने जाएगा तो हमारे धर्म की तरफ उंगली उठाने वाले लोगों के सामने हमारे धर्म की महानता भी जाएगी। और वो जाए, इसके लिए जो आपके तरफ से होगा। मैं महाराज जी को अभी बता रहा था, मैं आर्य समाज के उस कार्यक्रम में आया था, अभी जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, मैंने वहां पर भी घोषित किया था कि जो धर्म की सकारात्मक पहलुओं की शक्ति का कंटेंट आएगा, सुदर्शन अपने चैनल से उसको लोगों तक लेके जाने के लिए अपना समय देने के लिए तैयार है। हमने इसके पहले भी दिया है, आगे भी देंगे। और यहाँ पर कई बुद्धिजीवी बैठे हैं, कई चिंतक लोग बैठे हैं, लेखक बैठे हैं, महाराज जी बैठे हैं। तो मेरा आपसे पुनः अपील है कि आप लोग इस विचार को जीते हैं, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसके लिए लोगों तक लेकर जाना जरूरी है। आज रेलवे स्टेशन पर, मेट्रो में आपको लोग मिलेंगे जो इस आयत का प्रचार करते हैं। हमारे कुछ लोग उसको विरोध करते हैं, रोकते हैं, लेकिन वो विरोध उनका आप करते यहां तक ठीक है क्योंकि वो गलत बात बता रहे हैं, लेकिन हमारे लोग जाकर क्यों नहीं करते? मुझे तो कभी कभी इस्कॉन वालों का मैं धन्यवाद करता हूं, उनसे कुछ लोगों की कुछ असहमति हो भी सकती है, लेकिन भगवत गीता लेकर IITian गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे भी सिग्नल पर खड़े होते हैं और वो गीता को पहुंचाते हैं। हमारे पास सत्य है, हमारे पास सोना है, हमारे पास वो सब कुछ है जो विश्व में अन्य किसी के पास नहीं है, लेकिन हम उसकी मार्केटिंग नहीं करते। और ये कलयुग है, हम इसको भूल जाते हैं। युगानुकूल अप्रोच होना चाहिए, समय अनुकूल अप्रोच होना चाहिए, कालानुरूप अप्रोच होना चाहिए, स्थानारूप भी होना चाहिए कि आप कौन से शहर में हैं। आप अगर दिल्ली में हैं तो दिल्ली वालों की टेंडेंसी क्या है, विचार करने की प्रक्रिया क्या है, सोच कैसे रखते हैं, क्या चीज स्वीकार करते हैं। यही बात अगर आप पश्चिम में जाएंगे तो वहां कैसा है, दक्षिण में जाएंगे तो वहां कैसा है। तो कालानुरूप यानी स्थानारूप यह अप्रोच होना चाहिए। और इस अप्रोच के साथ अगर हम कंटेंट को लेकर जाते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। शास्त्रार्थ की बात यहाँ पर अभी हो रही थी। अब शास्त्रार्थ का जमाना तो वैसे जमाना तो हमेशा रहता है जो स्थापित कर सकता है, लेकिन इन दिनों तो अब चैटिंग, सोशल मीडिया, कमेंट, इसका जमाना है। मेरा विश्वास है कि यहाँ पर भी हम यशस्वी हो सकते हैं, बस हमने रचनात्मक संयुक्त रूप से कार्यक्रम करने चाहिए। देखिए, मुसलमानों में भी शिया है, सुन्नी है, अहमदिया है, इतने सारे प्रकार है, लेकिन आपको कभी आपस में लड़ते हुए तब नहीं दिखेंगे जब उनके लिए इस्लाम की बात है। हमारे में कोई सनातनी है, कोई आर्य समाजी है, कोई और कुछ है। हम लोग एक होने में ये सारी चीजें कभी कभी बाधाएं लगती है, ऐसा दिखता है। मुझे लगता है कि एक बड़ी ही कठिन स्थिति आने वाली है और हमको ये सारी बाधाओं को छोड़कर इनको शक्ति बनाकर एकत्र आना चाहिए, क्योंकि अगले 10 साल हिंदुस्तान के निर्णायक है। या तो हिंदुस्तान का इस्लामीकरण होगा या हिंदुस्तान विश्व को बचा लेगा। मुझे विश्वास है कि बचा लेगा, ऐसा मानकर आपने ताली बजाई। लेकिन बचा कैसे लेगा? अपने आप बचाएगा क्या? नहीं, धर्म भी कहता है कि पुरुषार्थ करना होगा, कि आपका भाग्य, आपका सब कुछ ठीक है, लेकिन पुरुषार्थ जरूरी है। और आज हम पुरुषार्थ करने में कम पड़ रहे हैं, यह सच्चाई है। आज मैं अभी जाकर बिंदास बोल करने वाला हूं। 8 बजे मेरा शो है, इसलिए थोड़ा जल्दी निकलना है और मैं कभी कभी कार्यक्रम रिपीट भी करता हूं, लेकिन आज का कार्यक्रम मोहम्मद मदनी पे है। आपको पता होगा कल उसने स्टेटमेंट दिया है। मुसलमानों को हिंदुस्तान ने क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया? भाई मानकर देश तोड़ के भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। आसान भाषा में, बोली भाषा में हम कहते हैं जिगर का टुकड़ा दिया। कोई हिंदू मिलता है तो संभवतः हम उसको भाई कह के नहीं पुकारते, लेकिन कोई मुसलमान मिलता है तो स्वाभाविक हिंदुस्तानियों के मुंह से भाई साहब निकल जाता है।
लेकिन उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि हमको अपराधी बनाया जा रहा है, हमको बदनाम किया जा रहा है। अब मैं आपको पूछता हूं, मुसलमानों को हम बदनाम कर रहे हैं या मुसलमान ही खुद कर रहे हैं? किनको लगता है कि मुसलमान खुद ही बदनाम कर रहे हैं? हाथ उठाइए, जरा ये वीडियो बनाइए। आज मदनी को दिखा देता हूं, ये देख मदनी, तुम्हारे जैसे गद्दार को ये वीडियो देखना चाहिए। आज ये दिल्ली के हमारे भाई लोग बता रहे हैं कि अरे हमने तो तुम्हारे कुछ खिलाफ कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, हाथ नीचे करिए। तुम ही इस्लाम के नाम पर बम बांध लेते हो और अल्लाह अकबर कर कर फुट जाते हो। हमने क्या किया? तुम ही जितना, अब क्या क्या लिस्ट बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सब लोग समझदार हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आने वाले दिनों में 3-4 चीजों की चुनौती रहेगी। एक जो मदनी ने कहा है, झूठ बोलना, हिंदुओं को बदनाम करना और उसका अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हिंदुस्तान के प्रति वातावरण बनाना, तो हम भी तो इसका जवाब दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते हैं कि नहीं? देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए। तो देने की तैयारी हमने करनी चाहिए। सरकार देखेगी, बीजेपी देखेगी, मोदी देखेंगे, इस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ध्यान रखना, देश में क्या चल रहा है शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन मस्जिदों में जो खुतबा होता है नमाज के पहले और बाद में, उसमें यह सब कुछ बताया जाता है। उसका कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उन तक सब बातें पहुंचती है, रणनीति बनती है। इसलिए दुष्प्रचार का उत्तर देना यह पहला काम, और दूसरा जिसमें हम सब पीछे हैं और सख्त काम करना जरूरी है, वो है बच्चे। हमारी संख्या घट रही है। मैं आपको यहां पूछता हूं, यहां कौन है जिनके 4 बच्चे? जरा हाथ उठाइए, जिनके 4 बच्चे हैं। सिर्फ 1, 2, 4, इतनी संख्या में सिर्फ 4 लोग हैं जिनके 4 बच्चे। स्वामी जी, यही प्रश्न अगर मैंने वहां पूछा होता तो गिनती कहां से शुरू होती? 10 से 12 से शुरू होती। हम हंस रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में डेमोग्राफी ही डेस्टिनी होती है। मतलब जनसंख्या ही आपका भविष्य है, और जनसंख्या ने भविष्य कैसा बिगाड़ दिया है। दिल्ली के कई क्षेत्र हम देखते हैं कि इस्लामी हो गए, हिंदुस्तान के कई राज्य हो गए, पाकिस्तान बांग्लादेश चला गया है। तो आपने यहाँ यज्ञ पूजा, यह हवन करना जितना जरूरी है, उतना ही संख्या बढ़ाना भी जरूरी है। और मैं तो महाराज जी आप जैसे लोगों से आग्रह करता हूं, भगवा वाले का लोग सुनते हैं, भगवा कपड़ा वाले का। अभी मैं महाराष्ट्र में गया था परसों, पूजनीय शांतिगिरी जी महाराज जी का कार्यक्रम था। महाराज जी को मैंने कहा कि आप अपने भक्तों को कहेंगे कि एक बच्चा ज्यादा पैदा करो तो करेंगे भी, बाकी नेता का तो कोई सुनने वाला है नहीं, आप लोग अपील करिए। उन्होंने अपील की और उसका परिणाम संकल्प लेकर लोगों ने खड़े होकर वचन दिया, शपथ ली। संख्या ही बचाएगी, ध्यान रखना। हम कहते हैं कि हस्ती नहीं मिटती हमारी, अरे इसके पीछे हमारे पराक्रम थे, यह सच है कि हमारे महापुरुषों ने पराक्रम किए, लेकिन हमारे हस्ती न मिटने के पीछे हमारी संख्या भी उनके बराबर थी। मतलब उतने बच्चे हम पैदा करते थे, यह भी सच है। अब हम वहां पिछड़ रहे हैं, और इसलिए मेरे संबोधन का अंतिम अपील मैं ये करूंगा कि बच्चे अर्थात ह्यूमन रिसोर्स, इससे महंगा, इससे मूल्यवान, इससे अमूल्य कोई महत्वपूर्ण दूसरा रिसोर्स नहीं है। और इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा करना ये केवल समाज को उपकार करने के लिए नहीं, आपके लिए भी जरूरी है। जिस घर में एक ही बच्चा है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार अनाथ हो जाता है। अगर एक बच्ची शादी होके चली गई, एक ही बेटा है और उसमें भी कुछ दोष निर्माण हो गया, कुछ बीमारी आ गई या कुछ और भला बुरा हो गया, तो परिवार अपाहिज हो जाता है। और इसलिए परिवार के लिए भी जरूरी है, समाज के लिए भी जरूरी है, धर्म के लिए जरूरी है। और जब जब जरूरत पड़ी है तो हमारे लोगों ने बलिदान दिया है, परिश्रम किया है। मुझे लगता है कि इस 2025 के पीढ़ी को अवसर है कि जनसंख्या से धर्म की सेवा करें, और वो करने का भी संकल्प आज महाराज जी के उपस्थिति में महाराज जी आप लोगों से करवाए, ऐसी अपेक्षा व्यक्त करता हूं। मैं सामान्यतः जिस कार्यक्रम में जाता हूं वहां अंत तक सभी वक्ताओं को सुनता हूं, लेकिन मुझे आज मदनी को जाकर जवाब देना है। और मदनी को एक व्यक्ति नहीं, एक प्रकृति है, प्रवृत्ति है हिंदुस्तान में मुसलमानों की, और इसलिए आपका प्रतिनिधि बनकर मैं उस कार्यक्रम में अभी सम्मिलित होऊंगा। आपने मुझे यहां पर बुलाया,
प्रदीप जी और पूरी टीम, ये लोग तो हमारे साथ भारत स्वाभिमान का आंदोलन जब चल रहा था तब से जुड़े हुए हैं, और हम जब जहां बुलाते हैं वहां पर भी आते हैं। आप लोगों के पुनः बुलाने पर हम आएंगे, हम बुलाएंगे तब आप भी आना। आज के लिए बुलाने के लिए पुनः धन्यवाद। जय श्री राम।